दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के योगी जी के बारे में वो अफवाहें उत्तर प्रदेश में उड़ाई जा रही हैं। वैसे तो हमारे योगी जी संत पुरुष हैं, सिद्ध हैं, संत हैं, जिनके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाना गलत नहीं है। लेकिन कुछ आवाज़ें जो हैं शमशान घाट में जब गूंजती हैं तो मन को विचलित कर देती हैं। जलती हुई चिताएं मन को विचलित कर देती हैं। जलती हुई चिताएं बताती हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा है। कुछ न्यूज़ जो रिपोर्ट हैं वो आती हैं, वो भी बताती हैं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन इन चीखों को, इन आवाज़ों को थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा, उसके बाद एनालिसिस कीजिएगा कि बाबा योगी जी पर जो लगाए जा रहे इल्जामात हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत। सुनिए इन आवाज़ों को। यूपी समेत पूरे देश में कोरोना ने जो हालात बनाए हैं वो हमारे देश के सिस्टम और सरकारों पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बावजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी की पूरी सरकार 2 दिन से बार बार ये कह रही है कि यूपी में ऑक्सीजन और कोरोना की रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी सप्लाई है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। योगी सरकार के इसी दावे की पड़ताल हमने की तो सच कुछ और बिना मास्क के नहीं मिला, मेरा पेशेंट मर गया। वो देखिए बिना मास्क के आखिरी में कैसे हेलन में भर्ती किया इसको। जवान लड़का, महीना 28 साल का मेरा लड़का जा रहा है। अरे बेटा, ये है सरकार की नीति। अंधा होके बैठा हुआ है, हम मुंह से गाली बक रहे हैं, वो उसकी न्यूज पहुंचे, ये उनके हाथ बैठे नहीं। योगी अंधा है। मैं बोल रहा हूँ, जनता की आवाज से बोल रहा हूँ, योगी अंधा, प्रशासन चोर है। क्योंकि इस तरीके की मौतें हो रही है। देखे कि सिर्फ प्रशासन आंकड़े बताता है कि मैं यहाँ कोई नहीं मर रहा है। लाइन लगी हुई है, कितना आदमी मर रहा है, बोलने वाला नहीं है, क्योंकि नपुंसक इंसान हो गया आज का। वो पायलट वाला कहता है कि लाश नहीं ले रहे, उठाए ले जा रहे हैं। कितनों को मारेगा? हमको भी मार दे, हम बम लगा देंगे, हम तो मरे, तुमको भी ले जा रहे हैं। यही आदमी सोचेगा। व्यापार चौपट कर दिया, सब कुछ करके बैठा हुआ, सब लाशें घुमा रहा। हो गया सो हो गया। मेरा नया लड़का गोविंद नगर जागेश्वर हॉस्पिटल चले जाइए आप। सरकारी के जितने भी कर्मचारी हैं जो रिपोर्ट आधार कार्ड लेके हमारी रिपोर्ट के लिए वो बनाते, नंबर लगाते, 12 बजे से पहले आते नहीं है वहाँ पे। 3 दिन से मैं और मेरी माँ चक्कर लगा रहे हैं कि टेस्ट के लिए कोविड-19 की। आप वहाँ पे जाके देखिए, 12 बजे और वहाँ के कर्मचारी आते हैं कि टेस्ट करेंगे, और उसके बाद आके उनका रवैया इतना गंदा होता है, ऐसे बात करते हैं कि जैसे बहुत बड़े वो प्रधानमंत्री हो। उंगलियां हैं, हाँ, पांचों बराबर नहीं है, तो पांचों उंगलियों का काम अलग अलग है। उंगलियों का काम अलग अलग है, बट चम्मच एक ही साथ पकड़ते हो चाचा। ठीक है, चम्मच आप एक ऐसे ही पकड़ोगे, एक उंगली से कभी नहीं पकड़ोगे। होता है अगर 100 में काम उंगली अलग अलग। अरे यार, 1000 में अगर 100 आदमी सही है तो उसी में गिनती आ जाती है। एक्सपीरियंस करते हो जिंदगी में, आप वही यार, हमको सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर नहीं मिला तो आप बोलो ना, ये चीज आप कंप्लेन करो ना। सिलेंडर नहीं मिला तो आदमी चला गया। अब आ रहे हैं लोगों के, तिवारी जी गए जो सोर्स लगाया तब आ रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में निकला सिलेंडर ट्रक में आ रहा है, जहाँ जा गया है, यहाँ आदमी चला गया है। फर्जी है, गुस्से में फर्जी, गवर्नमेंट फर्जी, गवर्नमेंट फर्जी। अब तक इन आवाज़ों को आपने सुन लिया होगा, लेकिन इन आवाज़ों के विपरीत हमारे स्वामी योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कोई कमी कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है। उनका बयान भी यहाँ पर आपने सुन लिया होगा, जो वीडियो मैंने डाले होंगे पहले, या आवाज़ डाली होगी बीच में, क्योंकि वीडियो डालना तो गुनाह है। अगर सबूत डाल दिए गए तो सबूतों के साथ वो भी मिटा दिए जाएंगे जिनके पास सबूत होंगे, क्योंकि सरकार की यही पॉलिसी है। क्योंकि सच्चाई ना दिखे जमाने को, ये हमारा फलसफा है। इसीलिए तो हमने जाना है कि किस तरह से शासन करना है।
सत्ताधीशों का यही इकबाल बुलंद रहता है और इकबाल बुलंद करने में सबसे आगे रहते हैं वो पत्रकार, चाटुकार पत्रकार जो घुंघरू पहन करके उनके दरबार में नाचते रहते हैं और पब्लिक के साथ वो सारे बलात्कार हो जाते हैं, वो सारे काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के शमशान घाटों में शायद चिताओं को जगह नहीं मिलती। टिकटिकियां अपनी टिकटिकी बांध करके इंतजार करती रहती हैं अपने जलने का। मुर्दों में भी कंपटीशन है कि कौन पहले जलेगा, किसका नंबर पहले आएगा। जो पैसे देगा वो जलाया जाएगा, जिसके पास पैसे ना होंगे वो शायद पीछे रह जाएगा। उसके बाद कशमकश होती है सुबह अस्थि के फूल चुनने की, और उसके बाद उसमें पंडित कितना दक्षिणा लेंगे इसकी भी मारामारी रहती है। फूल अस्थि के कहाँ चढ़ाए जाएंगे। अस्थि के फूल अगर मुसलमानों ने चिताएं जलाई हैं और अपने लोग छोड़ करके भाग गए हैं, तब ये भी बड़ी परेशानी वाली बात है। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन योगी जी को ये बातें बताने वाले उनके सचिव और आईपीएस आईएएस ऑफिसर उनको अंधेरे में रखे हुए हैं, जो उनको ये रिपोर्ट देते हैं रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की पूर्ति एकदम से पर्याप्त है। लगता है किसी और सदी में किसी और शासन में जी रहे हैं हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ। सीधे साधे हैं, रो पड़े थे एक बार संसद में। सीधे साधे व्यक्तियों का ही तो फायदा उठाते हैं ये जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी आईपीएस आईएएस जो पाले हुए आसपास होते हैं, यही तो बंटाधार करा देते हैं। और बंटाधार कराने पर तुले हुए हैं योगी आदित्यनाथ साहब का। आवाजें नहीं सुनाई देती, चित्कारें नहीं सुनाई देती। वाराणसी के विश्वनाथ मतलब हरिश्चंद्र शमशान घाट पर भी जलती हुई चिताओं की दुर्गंध इनको शायद नहीं आती होगी। शायद सेंट छिड़क करके बैठे होंगे या परफ्यूम लगा रखा होगा। और परफ्यूम लगाना तो बड़ी अच्छी बात है कि आसपास की बदबू साफ हो जाए। फिर सैनिटाइजर भी ले लिया होगा सैनिटाइजर से, जिससे कि थोड़े से हाथ पवित्र हो जाएं। फिर एक ऐसा सैनिटाइजर अपने दिमाग में डाल लिया होगा जिससे लाशों के बारे में पता ना चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंधेरे में रखा जा सके। पता नहीं योगी आदित्यनाथ को अंधेरे में रखा जा रहा है या उनके साथ कोई खेल हो रहा है, या इतनी सारी खबर उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही हैं उसी गोदी मीडिया के द्वारा, जो गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी तरह सपोर्ट करता है। कोई ऐसी साजिश तो नहीं योगी जी के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कि उनको उनके पद से हटा देना चाहते हों, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है। खबरें वही दिखाई जाती हैं जो केंद्र सरकार चाहती है। केंद्र सरकार के रविशंकर साहब चाहते हैं। वही पोस्ट डिलीट किए जाते हैं जो वो खुद मानते हैं कि डिलीट किए जाने चाहिए। लेकिन योगी जी के खिलाफ एक तरह से विद्रोह और बगावत गोदी मीडिया ने कर दी है। जिस तरह से खुले हुए मामले दिखाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि योगी जी के खिलाफ बगावत मीडिया ने कर दी है। अब शेष रह गई जनता। जनता तो बोलती है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो डर के मारे अस्पतालों में नहीं जाती। कोरोना पीड़ित लोग जो हैं दम तोड़ रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि लोग अस्पताल जाना पसंद नहीं कर रहे। ये है ग्राउंड रियलिटी और हकीकत उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अस्पतालों में गए तो वो अपनों का दाह संस्कार भी नहीं कर पाएंगे। भाई हिंदू जो ठहरे और हिंदू परिवार में जो है माँ बाप भाई जो भी मर जाए तो संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से होने चाहिए। कोरोना के रीति रिवाजों से डर के लोग अस्पताल भी नहीं जा रहे। मरने के करीब आ जाते हैं लोग तो उनको डिस्चार्ज करा के ले आते हैं अपने घरों में। ये है असलियत उत्तर प्रदेश की। योगी जी को तो खामखा बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि शायद केंद्र की तिरछी नज़र योगी जी की तरफ है। दोस्तों नमस्कार, कैसे लगा ये मेरा विचार और कैसे लगी ये रिपोर्ट बताइएगा जरूर। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार।